सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हम बात करने जा रहे हैं आज सीक्वेंस ऑफ टेंस की। दोस्तों सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम और टेंस का मतलब होता है टेंस, यानी जो वर्ब का जो टाइम है उसका सीक्वेंस क्या रहता है, उसका क्रम क्या रहता है। कुछ निश्चित नियम रहते हैं जिनके अनुसार हम टेंस का यूज करते हैं। देखिए पहले तो हमारा जो टॉपिक है वो उसको समझ लेते हैं। यहां पर हमारा जो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस। देखिए दोस्तों, हम जब इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें देखिए दो प्रकार के क्लॉज होते हैं। और उसके बाद जो है एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। क्लॉज के बारे में डिटेल में जानकारी आपको पहले बताई जा चुकी है और कभी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम इतनी सी बात याद रखें, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो मुख्य क्लॉज होता है और उसके पीछे एक क्लॉज और जुड़ा रहता है जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। दोस्तों इसका ये रूल है सीक्वेंस ऑफ टेंस का कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर कोई टेंस आया हुआ है तो रूल के मुताबिक आपको यहां पर भी टेंस रूल के अनुसार लगाना, ये नहीं कि आपके मन में आया उसी प्रकार का टेंस लिखने लग गए, ऐसा नहीं है। ग्रामर के कुछ निश्चित रूल्स हैं कि यहां पर अगर कोई टेंस आया हुआ है तो उसके जस्ट बाद वाला टेंस कौन सा होगा इसका हमको नियम मालूम होना चाहिए। इस नियम को ही, इन्हीं नियमों को ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहां पर एक रूल ये कहता है कि यदि यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो दोस्तों आगे के वाक्य में कोई सा भी टेंस आ सकता है। प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है। ये रूल है। दूसरा जो रूल है वो ये है, अगर यहां पर पास्ट टेंस है तो फिर आपको इसमें पास्ट टेंस को ही यूज करना है। यानी पहले अगर पास्ट टेंस आ गया तो बाद में भी आपको पास्ट टेंस ही यूज करना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये वाक्य रखा है, ही सेज डेट ही विल कम एट टाइम। दोस्तों यहां पर ये कंजंक्शन है और इससे पहले का ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है और इसके बाद वाला जो है आपका वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए दोस्तों यहां पर ये सेज दे रखा है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो इसके बाद आगे का वाक्य जो है वो किसका है, फ्यूचर टेंस का। दोस्तों फ्यूचर टेंस का है तो रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इधर प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो आगे के वाक्य में आपका फ्यूचर टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। जैसे एक वाक्य और देखते हैं, जैसे ये है। अब इसमें देखिए ही सेज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका कंजंक्शन है और आगे के वाक्य में ये आपका दे रखा है क्या चीज, ये दे रखी है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए दोस्तों यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या दे रखा है, प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो आगे के वाक्य में क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस ही आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया यानी प्रेजेंट टेंस आ गया। तो प्रेजेंट टेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आया हुआ है या आगे के वाक्य में आया हुआ है तो पीछे के वाक्य में प्रेजेंट का भी वाक्य आ सकता है, फ्यूचर का भी वाक्य आ सकता है या पास्ट का भी वाक्य आ सकता है। अब जरा आगे देखिए एग्जांपल,
जैसे ही टोल्ड मी ही वुड नॉट कम द फॉलोइंग डे। देखिए दोस्तों यहां पर ये टोल्ड दे रखा है, ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया आपका पास्ट। अब आगे के वाक्य में देखिए फिर दोबारा से, आगे के वाक्य में यहां पर पास्ट टेंस है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर जो है आपका है, तो ये वुड का प्रयोग हो रहा है, वुड का मॉडल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में तो है, लेकिन फ्यूचर में पास्ट को भी शो कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए एक वाक्य, जैसे यहां पर दे रखा है ही टोल्ड मी। अब देखिए टोल्ड का मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस हो गया, तो आगे का वाक्य ये पास्ट परफेक्ट का है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इधर का टेंस पास्ट टेंस का है, तो इधर का टेंस फिर पास्ट का ही होगा, वो भी इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार या उसकी आवश्यकता के अनुसार, इसके अनुसार ही आएगा। अगर पास्ट टेंस है तो इसमें देखो फ्यूचर है लेकिन पास्ट के फॉर्म में है, और यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो रूल्स क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में यानी आगे के वाक्य में आपका जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस है, तो आगे के वाक्य में कोई सा भी टेंस आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है। लेकिन यदि शुरुआत में ही यानी प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस आया हुआ है, तो फिर आगे के वाक्य में डेफिनेटली पास्ट टेंस का ही कोई फॉर्म आएगा, प्रेजेंट फ्यूचर की संभावना नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। इसके अलावा कुछ इसके एक्सेप्शंस ही होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ और एग्जांपल की बात हम करेंगे।